हाय एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन इफ़ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है कि प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा रिपीट करवा रही हूँ कि जब आपकी दो रेशोज़ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं तब हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। तो देखिए यहाँ पे ए पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है 15, 45, 40, 120। ये जो क्वांटिटीज़ हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो आपको टर्म्स दी गई हैं इसमें आपका जो फर्स्ट है और सेकंड है ये दोनों ही रेशो में होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 और ये है 45 में। ठीक है, नेक्स्ट 40 और 120 ये दोनों जो हैं वो हमें रेशोज़ निकालनी है। अब ये दो रेशोज़ हैं आपके पास, देखना है कि ये दोनों रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं, प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम 15 डिवाइड बाई 45 करते हैं या आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है। अगर नहीं लगता है तो आप इसको डिवाइड करके भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 वन ज़ार 15 एंड 15 थ्री ज़ार 45। अब देखिए यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो देखिए 40 वन ज़ार 40 एंड 40 थ्री ज़ार 120। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो रेशो आई है 1:3 की आई है और यहाँ पे भी आपकी रेशो कितनी आई है 1 और 3 की। अब देखिए जब प्रोपोर्शन में होती हैं आपकी टू रेशोज़ तो क्या सिंबल लगता है यहाँ पे आपका ये डबल टाइम जो है वो टू डॉट आते हैं। तो ये आपका क्या है प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ए जो पार्ट है 15, 45, 40 एंड 120 ये जो रेशोज़ हैं आ रही हैं इनकी ये क्या है प्रोपोर्शन में। तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। ऐसे ही करके आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको दिया गया है 33, 121, 9 एंड 96। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए बी पार्ट है आपका 33 रेशो 121 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 रेशो 96। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है आपका 11 थ्री ज़ार 33 और यहाँ पे आ जाएगा 11 ज़ार 121। तो ये आपका रेशो आ गया 3 रेशो 11 का। और यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो कितना आ रहा है आपका देखिए 3 3 ज़ार 9 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 एंड 3 2 ज़ार 6। अब ये आपका आ गया है रेशो 3 रेशो 32 का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 रेशो 32। अब आप देखेंगे कि आपकी जो ये दो रेशोज़ हैं वो क्या हैं इक्वल नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 रेशो 11 आया है और ये 3 रेशो 32 आ रहा है। तो आपकी जो रेशो है दोनों रेशोज़ वो आपकी इक्वल नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए, और 3 रेशो 11 नॉट इक्वल टू 3 रेशो 32 या नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए 24, 28, 36 एंड 48 क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको भी। 24 रेशो 28 है और यहाँ पे 36 रेशो 48 है। अगर आप इनको काटेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 4 ज़ार 24 एंड 7 4 ज़ार 28। तो ये कितनी आ रही है रेशो 6 रेशो 7 का। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 4 ज़ार 36 एंड 12 4 ज़ार 48। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। अब देखिए इनमें फिर से कॉमन है या नहीं है। तो यस 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12। तो ये आपकी रेशो बन रही है 3 रेशो 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आप देख रहे हैं दोनों ही रेशोज़ आपकी क्या हैं डिफरेंट हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू और ऐसे लिख सकते हैं दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे नो लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट डी देखिए 32, 48, 70 एंड 210 क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 रेशो 48 और 70 रेशो 210।
तो जब आप इनको काटेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 4 ज़ार कितना होता है 32, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 8 ज़ार 48। आप देखिए दोबारा ये कट सकते हैं यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो कितनी रेशो आ रही है 2:3। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये 0 के साथ ये कट हो गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 एंड 7 3 ज़ार 21। तो देखिए यहाँ पे आपकी रेशो आ रही है 1:3। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2:3 है और यहाँ 1:3 है, दोनों ही रेशो आपकी नॉट इक्वल टू हैं। तो यहाँ पे अगेन आपका आ जाएगा नो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में दिए गया है 4 6 8 एंड 12। क्या ये प्रपोर्शन में है? तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 4:6 और 8:12। तो देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो ये रेशो क्या आ गई आपकी 2:3 की। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 एंड 6 2 ज़ार 12। अगेन आपके पास यही बन रहा है, तो आपके पास ये आ गई 2:3। तो देखिए 2:3। तो आप देख रहे हैं दोनों ही रेशोज़ आपकी क्या हैं, इक्वल हैं। 2:3 इक्वल टू 2:3। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रपोर्शन का जो सिंबल है वो क्या होता है, ऐसे डबल जो डॉट आप लगाते हैं। जब आपका सिंगल ऐसे डॉट लगे होते हैं दो, तो वो आपका होता है रेशो का। और जब आप 2 टाइम्स ऐसे लगा लेते हैं, देखिए 2 बार डॉट्स, तो ये आपका हो जाता है प्रोपोर्शन का सिंबल। ठीक है, तो ये आज शो कर रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है आपकी रेशोज। नेक्स्ट एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में दिए गए हैं 33 44 एंड 75 एंड 100। तो क्या ये रेशोज जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 33:44 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 75:100। तो जब आप इनको काटेंगे तो देखिए 11 के टेबल से कट रहा है, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 44। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। तो देखिए यहाँ 15 के टेबल से भी चला जाएगा, लेकिन हम 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 3 ज़ार कितना होता है 25 3 ज़ार 75 और यहाँ पे 25 4 ज़ार 100। तो देखिए ये आपका रेशो है वो अगेन क्या है, सेम आ रहा है। तो ये प्रोपोर्शन में है, ये आपका आ गया। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं 16:24, प्रपोर्शन में है 20:30। तो आपको बताना है क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, क्या ये दोनों जो हैं रेशोस वो प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्या ये दोनों रेशोस प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें 16/24 करते हैं और यहाँ पे आप 20/30 करते हैं, तो आप देखिए क्या ये इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे 4 4 ज़ार 16 हो गया एंड 6 4 ज़ार 24। यहाँ पे देखिए 4 5 ज़ार 20 हो गया एंड 5 6 ज़ार कितना हो गया 30। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी रेशो 4 6 आ रही है। ठीक है, और ये आपकी 4 6 आ रही है। दैट मीन्स कि ये जो है स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दे आर इन प्रपोर्शन। आप इसको और भी सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। तो 2 रेशो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 पोर्शन 2:3। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है आपका 4:6 अगर आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म और भी करेंगे तो 2:3 आ गया, इज प्रोपोर्शन टू 2:3। नेक्स्ट बी पार्ट है 21:6, प्रोपोर्शन है 35:10। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप करते हैं 7 3 ज़ार 21 एंड 3 2 ज़ार 6, तो कितना आ रहा है ये रेशो 7 2 का। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 5 ज़ार 35 और यहाँ पे 7 2 ज़ार आपका 7 2 ज़ार 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया
7 5 ज़ा 35 हो गया और 5 2 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शन आपका आ गया है कि ये दोनों ही रेशोस क्या हैं, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ 5 2 ज़ा 10 हो गया, 7 5 ज़ा 35 और 6 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो ये दोनों ही यस आ जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपको लिखना है ट्रू। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आपको दिया गया है 12:18, प्रोपोर्शन है 28:12। तो आपको निकालना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 6 के टेबल से करते हैं तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो 2:3 आ गया इसका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर आप 2 के टेबल से करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 2 ज़ा 28 एंड 6 2 ज़ा 12। अगेन आप 2 से ही करेंगे तो 7 2 ज़ा आपका 14 आता है, और यहाँ पे आपका 3 2 ज़ा 6। तो ये रेशो कितनी आ रही है आपकी, 7:3। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। नेक्स्ट डी पार्ट है 8:9, प्रोपोर्शन 24:27। तो देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 8:9, तो ये तो कट होंगे नहीं आपके, और यहाँ पे आपका 24:27 है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 से नहीं करेंगे, 3 से कर। तो देखिए 8 के टेबल से करते हैं, 8 3 ज़ार कितना हो गया 24, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 3 ज़ार 27। तो देखिए ये आपकी जो रेशियो है 8 9 की, और प्रोपोर्शन है 8 9। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए 5.2:3.9, प्रोपोर्शन 3:4। तो देखिए क्या ये ठीक ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे आप पॉइंट देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आप और भी ईजी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको डेसिमल फॉर्म को ऐसे फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा 52/10, और रेशियो में आपका आ जाएगा इधर 39/10। अब देखिए क्या ये प्रोपोर्शन में है 3:4 के या नहीं है। तो देख रहे हैं आप, जब भी आपके पास ऐसा आता है तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 10 और 10 तो आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहा 52 और 39 रेशो। अब देखिए इन दोनों को कट करेंगे तो 13 4 ज़ार आपका होता है 52 एंड 13 3 ज़ार आपका होता है 39। तो ये आप देख रहे हैं ये रेशो आपकी आ रही है 4 और 3 की, और ये रेशो आपकी आ रही है 3 और रेशो 4 की। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 4 और 3 तो आ रहा है, लेकिन एक दूसरे ये 4:3 आ रहा है और ये 3:4 आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, प्रोपोर्शन में नहीं है रेशोस। तो नेक्स्ट देखिए F 0.9:0.36, प्रोपोर्शन 10:4। तो देखिए अगेन आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 9 10, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 36/100, और यहाँ पे आपका है 10:4। अब देखिए यहाँ पे ये 0 तो एक 0 से कट हो गई आपकी, यहाँ पे आपका आ रहा है 9:36/10। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, और रेशियो में ये 36/10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36/10 आ गया आपका। अब ये और ये कट जाएंगे तो 9 4 ज़ार कितना हो गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया इसका, ये आपका आ गया 10:4। ठीक है, और यहाँ पर पोर्शन में आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 10:4। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है 9:36/10 है, तो आप इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, जब आप ये आ गया आपका, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो आप इधर जाके क्या हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर बन जाएगा अलग से। तो ये आपका आ गया है 4, ऊपर 9 4 ज़ार 36 हो गया, और डिवाइडेड में 10 था, तो ये बन गया आपका 10:4। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10/4 आ गया यहाँ पे आपका, और फिर आप इसको ये लिख देंगे 10:4, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इसके प्रोपोर्शन में ही है। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है।
तो ये आपके 12.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।